बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। क्योंकि एमएससी के अंदर या बीएस मैथमेटिक्स के अंदर मेनली हम जो है वो थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होते हैं। तो हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि इफ़ का क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब होता है, नेसेसरी एंड सफिशेंट किसको कहते हैं, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये देखें, हाउ टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। गिवन टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू। फ़र्ज़ करें हमें दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं। अक्सर जो है वो दो स्टेटमेंट्स होती हैं और पी एंड क्यू ईच ऑफ विच इज़ ट्रू और फॉल्स। या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एक दरमियानी हालत कोई नहीं होगी। ठीक है, या तो ये स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू और false. Each of statement true or false. ठीक है जी। तो इसमें हम जो है वो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है कि P implies Q, जिसको हम जो है वो सिम्बॉलिकली इस तरह जो है वो रिटर्न करते हैं कि या इसको डिनोट करते हैं P implies Q। ये implies का मतलब है। ठीक है, ये सिंबल जो है वो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ़ P is assumed to be true, P is assumed to hold, then Q also hold. If P is assumed to be hold, then Q holds। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि P ट्रू है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि P क्या है, ये ट्रू है, होल्ड होती है, तो ऑटोमेटिकली हम Q जो है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर Q जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, होल्ड होती है। Q आल्सो होल्ड्स। तो इन रिज़ल्ट्स को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जब प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के बाद आगे जब हम इनको जो है वो फिर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमें जो है वो Q को प्रूव करने के लिए बेसिकली P स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, हमने प्रूव Q को करना होता है, लेकिन उसके लिए हम अगर P को प्रूव कर दें तो P इम्प्लाइज क्या है, Q है। तो इसलिए हम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स को या थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर Q जो है वो हमें प्रूव करना मुश्किल होता है। लेकिन जब इनकी ये वाली रिलेशन मौजूद होगी, P इम्प्लाइज Q, तो हम P को होल्ड करेंगे तो Q जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। इसी स्टेटमेंट को इफ़ P देन Q भी कह सकते हैं। इफ़ P देन Q, ठीक, या एंड Q इफ़ P। ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ये एक ही स्टेटमेंट है कि इफ़ P देन Q लिख लें या Q इफ़ P। ठीक है, बोथ आर सेम स्टेटमेंट्स। तो ये हम इनको जो है वो सेम स्टेटमेंट्स ही कंसिडर जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली क्या हैं, ये आपस में अल्टरनेट स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या हैं, अल्टरनेट स्टेटमेंट्स। दीज आर अल्टरनेट स्टेटमेंट्स। अब अगर हम कन्वर्स की बात करें, हम किसकी बात करें, कन्वर्स की बात करें कि एक स्टेटमेंट गिवन है तो उसके कन्वर्स का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, मसलन तो इफ़ दिस स्टेटमेंट इज गिवन P implies Q, then the statement Q implies P is the converse of P implies Q। यानी कि ये P implies Q का क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, ये क्या है, Q implies P, ये P implies Q का कन्वर्स है।
ठीक है जी। तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं, कन्वर्स। अक्सर जो है वो आगे हम थ्योरम्स में प्रूव करते हैं कि ये P इम्प्लाइज Q तो होल्ड होता है, लेकिन बट इट्स कन्वर्स डज नॉट होल्ड, इसका जो है वो कन्वर्स होल्ड नहीं होता। तो हमने जो है वो क्या करना है, जो है वो कन्वर्स का मीनिंग जो है वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह ये है कि इफ़ P एंड Q होल्ड्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर क्या हो P एंड Q, इफ P implies Q and Q implies P hold simultaneously, यानी कि एक ही वक्त में दोनों होल्ड हो रहे हों, ठीक है, ये जो है वो दोनों क्या हो, होल्ड हो रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि P इज इक्विवेलेंट टू Q, P is equivalent to Q, या इसको आप इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी कहा जाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, ये इससे दोनों तरफ एरो आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P जो है वो इफ एंड ओनली इफ है, P होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ Q होल्ड्स, which means that P holds if and only if Q holds, इसका ये मतलब भी है, ठीक है जी। यानी कि ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, यानी कि ये जो आप इफ एंड ओनली इफ की बात करते हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की ये वाली जो स्टेटमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि P होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ Q होल्ड्स, P होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ Q होल्ड्स। अच्छा, ये जो इफ एंड ओनली इफ है, इसको आप ये डबल एफ साथ लगा दे तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम जो है वो अल्टरनेटिवली इस तरह जो है वो कह सकते हैं कि P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या कह सकते हैं कि P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। P क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, इसका भी यही मीनिंग है, ठीक है। P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, बाज़ का ये वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा होता है, जिस तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो है हम जो CR इक्वेशंस को जो है वो कहते हैं कि दिस फंक्शन इज़ एनालिटिक, ठीक है, उसके लिए हम सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को जो है वो डिफाइंड करते हैं, और उस हवाले से अक्सर जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जो है वो क्वेश्चन ये जो है वो इनसे रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं। बहरहाल P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, इसको भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, वो क्लियर हो गया। तो अब अगर हम इन डिटेल जो है वो बात करें तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब निकला, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, P इम्प्लाइज Q मीन्स, इसके जो मीन्स हैं वो बेसिकली अब क्या क्या हैं कि P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q,
P only if Q। इसी तरह इसको हम ये कह सकते हैं Q if P। इन सब का यही मतलब है, यानी कि P इंप्लाइज Q का क्या मतलब निकला हमारी ये सारी डिस्कशन से, वो ये है कि P ओनली इफ Q। ठीक है, अगर Q है तो इसका मतलब वो P की वजह से है, या Q इफ P, Q होगा अगर P होगा तो। ठीक है जी, P इज सफिशेंट फॉर Q, P इज सफिशेंट फॉर Q। P जो है वो Q के लिए सफिशेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि Q इज नेसेसरी, Q इज नेसेसरी फॉर P, Q इज नेसेसरी फॉर P। अगर जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो Q इम्प्लाइज P हो जाए, क्या हो जाए, Q इम्प्लाइज P, तो इसका मतलब जो है वो जहाँ पे P है वहाँ पे क्या आप Q कर दें तो जो है वो सेम रिज़ल्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझने के लिए कि ये नेसेसरी और सफिशेंट, इसको इस बात को जो है वो समझने के लिए हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन हमारे पास क्या हैं, फ़र्ज़ करें दो ट्रायंगल्स हैं, क्या हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, और वो जो दो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, दो ट्रायंगल्स वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि two triangles are congruent if and only if the length of the corresponding sides are equal। Two triangles are congruent if and only if, ठीक है, कब होंगी, if and only if corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। स्टेटमेंट को आप कह लें P है, इफ़ एंड ओनली इफ़ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये Q है, और इसके दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, यानी कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P समल्टेनियसली हैं, दोनों जो है वो क्या है, इस स्टेटमेंट को ओबे करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये हो सकती है कि टू पास एन एग्जामिनेशन इन ए सब्जेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, टू पास एन एग्जामिनेशन it is necessary to take the examination एक तो यह है कि इम्तिहान देना जो है वो नेसेसरी है, दूसरा क्या है, एंड सफिशेंट टू सिक्योर 33% ऑफ द टोटल क्रेडिट, एंड सफिशेंट टू सिक्योर 33% ऑफ टोटल क्रेडिट। ठीक है, तो ये नेसेसरी एंड सफिशेंट की हमारे पास जो है वो कंडीशन आ गई। ठीक है जी, नेसेसरी एंड सफिशेंट, तो चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को ही हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कि P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट्स को जो हमने प्रूव किए होते हैं उनको आगे भी हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं।